साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे कि 15 दिन बीत गए। जी हाँ, 22 मई को पहलगाम में हत्याकांड हुआ था। 15 दिन बीत गए, अभी तक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं और वहां पर पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, मुंह तोड़ जवाब दूंगा, अकल्पनीय कार्रवाई करूंगा। लेकिन वह कार्रवाई कुछ देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल पूरा समर्थन दे चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ कठोर कार्रवाई किया जाए, पाकिस्तान पर हमला करके उसे सबक सिखाया जाए कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कश्मीर में कैसे जुर्रत किया पाकिस्तान ने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम धमकियां देने के बावजूद अभी भी शांत बैठे हैं। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं और अब मॉक ड्रिल की बात कही जा रही कि 7 मई को मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगा। मॉक ड्रिल में क्या होगा? जब किसी देश में युद्ध होता है तो उसके पहले युद्ध से बचने के लिए पर्याप्त इंतजामात किए जाते हैं। उसी को मॉक ड्रिल नाम दिया गया है। अगर पाकिस्तान हमला करता है, भारत के राज्यों पर, शहरों पर गोले बारूद मिसाइल फेंकता है तो उससे कैसे बचा जाए, सेना को कैसे बचाया जाए, सेना के जितने भी स्टेशन हैं उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल 1971 में भी हुआ था और अब भी होने की बात कही जा रही है और 7 मई का दिन सुनिश्चित किया गया है। तो 7 मई को मॉक ड्रिल हो जाएगा तो क्या लड़ाई शुरू हो जाएगी? हमें लगता है कि उसके बावजूद भी लड़ाई शुरू नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कई बड़े देश खड़े हो गए हैं। जी हाँ, भारत की तरफ कोई भी देश नहीं है। अमेरिका भी पल्ला झाड़ लिया है और वह चाहता है कि सुलह समझौता हो जाए, लड़ाई की नौबत नहीं आए। संयुक्त राष्ट्र संघ भी चाहता है कि सुलह समझौता हो जाए, लड़ाई से बचा जाए। इसी तरह से रूस, जो कि पाकिस्तान के नज़दीक बताया जा रहा है, चीन के नज़दीक बताया जा रहा है, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पुतिन की जैसी बयानबाजी सामने आ रही है उसमें भारत के लिए कोई चांस नहीं दिख रहा, पाकिस्तान के लिए चांस दिख रहा। और जो विश्व की दूसरी बड़ी महाशक्ति है, वह आर्थिक मामलों में भी है, वह सामरिक मामलों में भी है। चीन जो हमारा पड़ोसी है, हमारा दुश्मन है, चीन ने कितनी जमीन हमारी हड़प ली है उसका कोई हिसाब नहीं है। और अगर हिसाब दिलाया जाता है तो उसे सुनने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं होती है। चीन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान ने जिस तरह से पीओके का मतलब कि पाक के द्वारा अधिकृत कश्मीर का वह भूखंड जो पाकिस्तान के पास है, उस पर हमले की बात अरसे से कही जा रही है। पहलगाम कांड होने के पहले से
पीओके को छीनने की बात भारत के द्वारा अनेक बार उठाई गई है, लेकिन उसके लिए सार्थक कोशिश नहीं की गई। और पहलगाम के बाद जब पीओके पर अटैक की बात कही जा रही है तो याद रहे, पीओके का एक हिस्सा पाकिस्तान ने अपनी सामरिक युद्ध नीति रचने के साथ ही या उसके पहले ही चीन को सौंप चुका है। तो जाहिर है कि पीओके पर अटैक होते ही, जैसे ही भारत की सेना पीओके पर हमला करेगी, पाकिस्तान के साथ पीओके को बचाने के लिए चीन भी खड़ा हो जाएगा और चीन के सामने भारत की सेना टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। अगर हम कहते हैं नहीं टिक पाएगी तो हम देशद्रोही और गद्दार कहे जाएंगे। आप खुद निर्णय कीजिए कि चीन की सामरिक शक्ति और भारत की सामरिक शक्ति में कितना बड़ा अंतर है। हम तो कहेंगे कि जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए भारत पीओके पर भी हमला नहीं कर सकता है, और करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन पीओके में लड़ने के लिए आ जाएगा और चीन के सामने भारत को जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला करना, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर आदि को निशाना बनाना अगर भारत की प्राथमिकता है, तब भी चीन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को हर सैन्य सहायता, हर जरूरी सैन्य उपकरण तुरंत मुहैया करा सकता है चीन। जो भारत के पास जो हथियार नहीं है, वह हथियार भी पाकिस्तान को चीन दे सकता है। और आपको हम बता दें कि मुस्लिम कंट्रीज से पाकिस्तान को हवाई जहाज़ों का खेप आना शुरू हो गया है या खेप पहुंच चुका है। टर्की जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहां से कई खेप पाकिस्तान पहुंच चुके हैं लड़ाकू हवाई जहाज़ों के। अगर युद्ध होता है तो मिलिट्री का युद्ध तो होगा ही, लेकिन उससे बड़ा युद्ध हवाई युद्ध होगा। और हवाई युद्ध में अगर चीन, टर्की और रूस पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है तो हम समझते हैं कि भारत के लिए एक मुश्किल घड़ी हो जाएगी हवाई युद्ध में। तो क्या भारत पाकिस्तान से डर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन जैसी महाशक्ति खड़ी हो गई है? टर्की जैसे इस्लामिक देश उसे सहायता देना शुरू कर दिए हैं, और रूस की भी सहानुभूति अगर पाकिस्तान के साथ देखी जा रही है तो भारत के लिए यह चुनौती की बात है। ऐसे में युद्ध शुरू करना और युद्ध को अंजाम तक ले जाना, यानी जीत हासिल करना, नरेंद्र मोदी को क्या संभव नहीं लग रहा है? अगर संभव नहीं लग रहा है तो वह देश के साथ, विपक्ष के साथ, निर्दोष मारे गए परिवारों के साथ प्रधानमंत्री की नाइंसाफी मानी जाएगी। पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को उसके आतंकी रवैये को शांत करने के लिए सबक सिखाना जरूरी है। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। इसके बावजूद अगर युद्ध नहीं हो रहा और पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जा रहा तो हम समझ रहे हैं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत की जो नीतियां पाकिस्तान को लेकर के हैं वह ढुलमुल नीतियां प्रतीत हो रही हैं। याद रहे 1985-86 में कुछ इसी तरह का आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया था, तो उस समय के प्रधानमंत्री
श्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को नानी याद दिला देंगे। नानी याद दिला पाए या नहीं दिला पाए, लेकिन पाकिस्तान को लेकर नरेंद्र मोदी जो अपने 56 इंच सीने का इजहार करते रहे, पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने की बातें कहते रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें कहते रहे हैं, आज जब समय आया तो क्यों नहीं 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, क्यों नहीं लाल आंखें दिखा रहे हैं, क्यों नहीं अकल्पनीय कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं मिट्टी में मिला दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। वह जो कहते हैं कभी कभी वह जुमला साबित हो जाता है, और जो कहते हैं वह करते नहीं है, और जो करते हैं उसे कहते नहीं। कौन जानता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक भयानक विश्व की महामारी कोरोना के रूप में भारत में प्रवेश करेगी तो उसका स्वागत करने के लिए नरेंद्र मोदी ताली थाली बजवाएंगे, दूसरे दिन दिया जलवाएंगे, ताकि कोरोना का असर कम हो जाए। इससे कोरोना का असर कम होता है, या कोरोना का असर कम करने के लिए अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए, अस्पतालें बढ़ाइए, दवाइयाँ उपलब्ध कराइए, वेंटिलेटर उपलब्ध कराइए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। इससे कोरोना भागता है, ताली थाली से नहीं भागता है, दिया जलाने से नहीं भागता है। ठीक उसी तरह से मार्क ड्रिल करवाया जा रहा है, और गोदी मीडिया चीख चीख करके वो तो आधी लड़ाई जीत लिया है, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, कल्पना लोक में जी रहा है, सपनों में जी रहा है, और वह लड़ाई लड़ रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से। अगर गोदी मीडिया पर विश्वास किया जाए तो यह मानना पड़ेगा कि गोदी मीडिया युद्ध लड़ रहा है, सेना नहीं लड़ रही है। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वह नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने प्रधानमंत्री पद पर बैठाया है, तो देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर पहलगाम में धर्म पूछ करके गोली मारी गई और गोली मारने के बाद सभी फरार हो गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, तो हम सवाल पूछते हैं कि वह कौन लोग हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया या बम से उड़ाया गया। कश्मीर में, भारत में ही आता है कश्मीर का हिस्सा भी, जहां पर कार्रवाई की गई और 7-8 आतंकवादियों के घर पर कहा गया कि बुलडोजर चलाया गया, डायनामाइट से तोड़ा गया। तो क्या वह फर्जी है? सुनने में आ रहा है कि एक भी आतंकी को जो पहलगाम में हिंसा किया था, धर्म पूछकर गोली मारा था, एक को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और उन आतंकवादियों का आका जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, पाकिस्तान, उसे सबक सिखाने के लिए 15 दिन से ललकार रहे हैं, लेकिन उनकी ललकार कहीं खो गई है कश्मीर की वादियों में, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव और नज़दीक आ जाए, उस समय लड़ाई शुरू किया जाए, ताकि उस लड़ाई का सियासी फायदा भी मिल जाए। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू की जीत सुनिश्चित हो जाए। तो क्या प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं बिहार चुनाव का, या फिर चीन की वजह से, पाकिस्तान के साथ खड़ा है चीन, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध के नाम पर, युद्ध के लिए तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई कि अभी नहीं 1-2 दिन बाद, 5 दिन बाद सेना से बात किया और
तमाम बड़े अफसरों से बात किया, राजनाथ सिंह ने सबसे बात किया, लेकिन ढाक के 3 पात ही साबित हुए। अभी तक लड़ाई के लिए न तो तारीख आई है, न समय बताया गया है कि कब लड़ाई शुरू होगी और कब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। ऐसे में मॉक ड्रिल जो शुरू किया जा रहा है 7 मई से, गोले बारूद से बचाने के लिए बंकर बनाए जाते हैं, जहां पर एयर स्टेशन हैं, जहां पर मिलिट्री के लोग रहते हैं, जहां पर सेना के जवान तैनात होते हैं। तो उन बंकरों की सफाई करने का काम बताया तो जा रहा है कि शुरू हो गया है। बंकर वो चीज़ होता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों में छुप करके जान बचाई जा सकती है, उसे बंकर कहा जाता है। तो नए बंकर तो बनाए नहीं गए, पुराने बंकर जो है वे गंदे पड़े हैं या टूटे फूटे पड़े हैं, उनकी सफाई तक नहीं हो पाई है। तो इस मॉक ड्रिल का क्या मतलब हुआ? जब इस देश के नागरिकों को, इस देश के सैनिकों को बचने के लिए शरणार्थी के रूप में बंकरों की हालत तबाह है, तो युद्ध छिड़ने के बाद वह अपनी जान कैसे और कहां बचा सकते हैं? हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी मानिक शाह के बयानों का हवाला दे रही है। 1971 में जब बांग्लादेश को मुक्त कराया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, तो उस समय अप्रैल के महीने में इंदिरा गांधी ने सेना को कहा कार्रवाई करने के लिए, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, बांग्लादेश को मुक्त करने के लिए। सेना के प्रमुख उस समय मानिक शाह थे। मानिक शाह ने इंदिरा गांधी को समझाया कि अभी लड़ाई का माहौल उचित माहौल नहीं है, अभी गर्मियां आने वाली है और गर्मियों के तुरंत बाद बारिश शुरू हो जाएगी और बारिश के दौरान तमाम जंगलों में दलदल की स्थिति उत्पन्न होगी, नदियां उफान पर होंगी। ऐसे में युद्ध शुरू करना नासमझी माना जाएगा। बात इंदिरा गांधी के समझ में आ गई और उन्होंने 6 महीने टाल दिया। तो दिसंबर 1971 में लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई को बखूबी मानिक शाह ने जीता भी। इंदिरा गांधी ने नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया, पूर्वी पाकिस्तान को खत्म किया। पाकिस्तान के नियंत्रण जो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पर था, उस नियंत्रण को खत्म करके पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी इसका श्रेय नहीं लिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पुलवामा कांड का बदला लेते हैं तो देश को वोट देने के लिए भी कहते हैं कि पुलवामा का बदला लेने के लिए हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, इस पर वोट दीजिए हमें, और 2019 में उन्हें वोट मिला भी। तो प्रधानमंत्री क्या वोट के इंतजार में बिहार और बंगाल के चुनाव नज़दीक आने के समय लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं, या फिर चीन से डर गए हैं, या फिर चीन पर पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए मॉक ड्रिल जैसी बातें कर रहे हैं, सेना को मुस्तैद होने की बातें कर रहे हैं और सेना को तैयार रहने, गोला बारूद हथियार से लैस रहने की बातें कह रहे हैं। क्या सिर्फ पाकिस्तान को डरवाने के लिए? युद्ध होगा पता नहीं, युद्ध कब होगा पता नहीं, युद्ध तसल्ली से होगा पता नहीं, युद्ध नहीं होगा पता नहीं। इस पता नहीं का कोई अंत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्थितियां उत्पन्न कर दी है उससे तो यही लगता है, हमें 50-50 चांस लगता है कि युद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया का कोई भी देश नहीं है।
प्रधानमंत्री के मित्र डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वह भी दबाव डाल रहे हैं कि युद्ध को रोका जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ और फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम देश भी दबाव डाल रहे हैं, भारत का साथ देने की बातें नहीं कह रहे। लेकिन पाकिस्तान पर दबाव कोई नहीं डाल रहा। पाकिस्तान के साथ रूस खड़ा है। पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई, हवाई जहाज़ों की सप्लाई तुर्की कर चुका है। चीन प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अलग थलग पड़ गए हैं, इसलिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मंतव्य, अपना विचार देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरा देश चाहता है और इंतजार कर रहा है कि लड़ाई जल्द से जल्द शुरू की जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। धर्म के आधार पर गोलियां मारने वाले आतंकवादियों को उन्हीं के गढ़ में जा करके परास्त किया जाए और इसके लिए सामरिक युद्ध, जो कि पहले 5 युद्ध हो चुके हैं, 6ठा युद्ध तत्काल शुरू हो और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, यह देश की मांग है। लेकिन देश की मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चुनावी लहजे में देखते हैं और उससे चुनावी फायदा उठाने के बारे में सोच रहे हैं, तो देश को लड़ाई के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह वीडियो बनाने का मतलब यह कतई नहीं है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के साथ नहीं हैं। हम इसलिए इस वीडियो को बनाए हैं कि ताकि इस देश के लोगों को पता चले कि युद्ध में देरी क्यों हो रही है, और युद्ध में देरी का मतलब कि पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने से लेकर के है, तो वह सबक कब सिखाया जाएगा, इसे मोदी सत्ता को और सेना को स्पष्ट कर देना चाहिए। देश को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी आपकी तरह रूबरू हो सकें हमारे वीडियो से। धन्यवाद।